बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे थे अर्धचालक, तो हमने अभी तक जो है नेज अर्धचालकों को पढ़ लिया था। नेज अर्धचालक वे अर्धचालक जो शुद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि को नहीं मिलाया जाता है। वहाँ जो आवेशवाहक हैं वो आवेशवाहक कम संख्या में उपस्थित होते हैं, तो उनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए इनमें जो है कुछ अशुद्धि, जिसमें पंच संयोजी तत्व और त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो यहाँ हम जो नेज अर्धचालक हैं, यदि उनमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो उन्हें अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो अशुद्ध अर्धचालक हैं, अपद्रव्य अर्धचालक हैं, इनमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसे डोपिंग कहा जाता है, अपमिश्रण कहा जाता है, डोपिंग करना कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो इनको आज हम डिस्कस करते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों को सबसे पहले लेते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक, जब नेज अर्धचालक में जो है पंच संयोजी तत्व, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, इनकी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है, क्योंकि ये पंच संयोजी तत्व होते हैं। तो जैसे जर्मेनियम की क्रिस्टल में, जो हमने जर्मेनियम ले रहे थे, जर्मेनियम के क्रिस्टल में यदि पंच संयोजी तत्व, जहां 5 इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी कोश में उपस्थित हो, ऐसी अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो जैसे आर्सेनिक की जो अशुद्धि है उसको पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि कहा जाता है। तो आर्सेनिक का जो प्रत्येक परमाणु है, आर्सेनिक का प्रत्येक परमाणु अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से 4 पड़ोसी जो जर्मेनियम के परमाणु हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। तो 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, और बचा हुआ जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो आर्सेनिक परमाणु से बंधा रह जाता है, वो यानी कि मुक्त अवस्था में रहता है। तो जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, इसकी बंधन ऊर्जा अत्यल्प होती है, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। अतः यह परमाणु की कंपन से ऊर्जा पाकर ये मुक्त अवस्था में आ जाता है और चालकता जो बैंड है, जैसे हम चालन बैंड कहते हैं, उस चालन बैंड में ये क्या कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। तो संक्रमण के फलस्वरूप इस प्रकार की अशुद्धि का जो प्रत्येक परमाणु क्रिस्टल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है उपलब्ध करा रहा है, इसलिए जो उपलब्ध करा रहा है, जो दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसे दाता अशुद्धि कहा जाता है। यदि ये ग्रहण करता तो इसे ग्राही अशुद्धि कहा जाता। लेकिन यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा से बंधा हुआ रहता है, तो आसानी से जो है इस अशुद्धि से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये चालन बैंड में संक्रमण कर जाता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहा जाता है। तो इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक की श्रेणी में रहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए बहुसंख्यक आवेशवाहक यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल की संख्या कम होती है, इसलिए होल जो है अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लिया, जर्मेनियम के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई, तो आर्सेनिक में देखिए आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके और 4 तो सहसंयोजी बंध निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मुक्त रूप में रहता है, जो अल्प ऊर्जा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बंधा रहता है, तो ये चालन बैंड में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है धारा का चालन करते हैं अर्धचालकों की, तो ये अशुद्ध अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं।
अब बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों की। जब नेज जो अर्धचालक है, नेज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्व यानी जिनकी संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ऐसे तत्वों की अशुद्धि को मिलाया जाता है। जैसे बेरियम है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इंडियम है की अशुद्धि को यहाँ मिलाया जाता है। तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक, जो प्राप्त अशुद्धि अर्धचालक है वो पी प्रकार के अर्धचालकों की श्रेणी में आता है और पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब जर्मेनियम में यहाँ गैलियम हैगा, जब जर्मेनियम में बोरॉन जो है एक प्रकार का त्रिसंयोजी तत्व है, तो बोरॉन की जो अशुद्धि है उसको मिलाते हैं, तो बोरॉन का प्रत्येक परमाणु, जो बोरॉन के जितने भी हमने उसमें अशुद्धि मिलाए, तो बोरॉन का जो प्रत्येक परमाणु है वो अपने निकटतम जो 4 पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणु हैं उनके साथ उसके 3 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, उन 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 3 पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। यहाँ बंधों का निर्माण कितना करेगा? जितने उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतने ही बंधों का निर्माण कर सकता है। तो 3 सहसंयोजक बंधों का ही निर्माण कर पाता है वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके। लेकिन जो चौथा बंध है उसका निर्माण वो क्रिस्टल में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे क्रिस्टल में एक होल का निर्माण होता है। होल बन जाता है क्योंकि वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहाँ होल तैयार हो जाता है। इस प्रकार अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्रिस्टल में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं। क्योंकि यहाँ ये इसके पास तो संयोजी कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बंध बनाने की कंडीशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि है इसे ग्राही अशुद्धि कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ले रहा है बंध बनाने के लिए, और एक जो है होल का निर्माण करता है, इसलिए इस अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालकों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो कहलाते हैं आपके पी प्रकार के, जहां बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? होल होते हैं, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? होल होंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक और होल जो है बहुसंख्यक आवेशवाहकों की श्रेणी में रहते हैं। तो जैसा कि हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक के स्ट्रक्चर को देखें तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में बोरॉन जो है, बोरॉन जो त्रिसंयोजी तत्व है उसकी अशुद्धि को मिलाते हैं। तो बोरॉन का प्रत्येक परमाणु जो है जर्मेनियम के निकटतम 4 परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। यहाँ 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कर लेता है, लेकिन यहाँ इसके पास 1/4 बंध बनाने की कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि त्रिसंयोजी तत्व है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसने साझे में डाल दिए। अब इस चौथे जर्मेनियम परमाणु के साथ बंध बनाने की कंडीशन में ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझा करता है, यानी कि इसको ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने की कंडीशन में इस बोरॉन जो त्रिसंयोजी तत्व है इसको ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। और जो यहाँ है ये आपको एक रिक्त स्थान दिख रहा है, ये कहलाता है होल, ये होल कहलाता है। अब ये होल क्या करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से इसमें शिफ्ट हुआ तो शिफ्टिंग होने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इस जगह नया होल तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ होल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार बोरॉन की अशुद्धि मिलाने से होल जो है बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं
और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जबकि यदि हम n प्रकार की अशुद्धि की बात करें तो n प्रकार की अशुद्धि में वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए बहुसंख्यक आवेशवाहकों की श्रेणी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की कंडीशन में होल रहते हैं। तो ये थे p प्रकार और n प्रकार के अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।